हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज वैष्णवी अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इकोनॉमी फेस करती है। इस पार्ट में हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी इकोनॉमीज की हम बात करते हैं उसमें हमने बहुत सारा इश्यूज देखा। सो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज अप्लाई करके हम लोग वो सारे इश्यूज क्लियर करते हैं। अलग अलग कंट्रीज अलग काइंड ऑफ इकोनॉमीज चलाती हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए और उनकी कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा फीजिबल है। सो ऐसे सोल्यूशंस में हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट, थ्री मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड अप्रोच। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट हेल्ड हैं। सेकंड होता है द मार्केट इकोनॉमी और फ्री मार्केट फोर्सेस। इसका मतलब होता है कि सब कुछ ओपन है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। वहां पे जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो डायरेक्टली डिमांड किस चीज की ज्यादा है, किस चीज की सप्लाई ज्यादा है और किस चीज का प्राइस क्या है, सिर्फ इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पब्लिक ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड थर्ड इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन और मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टू को मिला देते हैं। मतलब पब्लिक तो है ही, गवर्नमेंट अप्रोच तो है ही, साथ में प्राइवेट ओनरशिप भी है। सो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस के ऊपर ही मार्केट चल रहा है, बट जहाँ पे भी गवर्नमेंट की नीड है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड है या किसी पॉलिसी में उनकी नीड है, वहां पे गवर्नमेंट चार्ज लेती है। ओके, एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा सेंट्रल प्लान्ड अप्रोच, सेंट्रली प्लान्ड अप्रोच, जिसमें सबसे ज्यादा किसका क्या इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। इसमें कोई भी रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड हैं, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पे यूज करना है, लोगों के बीच में चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसकी क्या डिमांड है। सो बेसिकली गवर्नमेंट जब काम करती है तो वेलफेयर एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। उसके वजह से सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से सॉल्व होती है वो होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम खाना बनाए, क्योंकि पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ गवर्नमेंट करता है। सो किसको क्या करना है, किसके लिए क्या रियलोकेट करना है, कौन सी पॉलिसी कहाँ अप्लाई होगी, सब कुछ गवर्नमेंट करता है। सो द गवर्नमेंट प्लान्स ऑल मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, की डिसीजंस ऑन प्रोडक्शन, क्या बनेगा, एक्सचेंज कहाँ कैसे ट्रेड ऑफ होगा, किसका क्या कंजम्पशन होगा, सब कुछ सेंट्रली सेंट्रली बनाए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट एलोकेट्स रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स फॉर सोसाइटी। दैट मीन्स वेलफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सच काइंड ऑफ इकोनॉमीज। फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मतलब जो बेसिक से बेसिक नीड्स होती हैं उनकी भी पॉलिसीज, उनके भी जितने मेजर डिसीजंस होते हैं सब गवर्नमेंट लेती है। द सेंट्रल अथॉरिटी इंश्योर सर्वाइवल एंड वेलफेयर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेयरली। हर चीज को एक फेयर तरीके से देने के लिए गवर्नमेंट ही अपना इंटरवेंशन इन चीजों पे रखती है। Intervention, it intervenes when certain individual receives insufficient resources. ओके, बेसिक नीड्स, रिसोर्सेज, ये सब किसी के पास कम नहीं पड़ना चाहिए, इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है। ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमी चाइना में बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि वहां पे सब कुछ सेंट्रली हेल्ड है, वहां पे सभी कुछ गवर्नमेंट हेल्ड है, जो भी होता है वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस पे होता है। वहां पे बिल्कुल भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, एवरीथिंग इज पब्लिकली डन, पब्लिक अथॉरिटीज के पास सबसे मेजर पावर होती है। ओके, सेकंड जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पढ़ी उसको बोलते हैं फ्री मार्केट फोर्सेस। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी हम यूएस में देखते हैं। इसमें हर चीज इस चीज पे डिपेंड करती है कि किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसका क्या प्राइस चल रहा है और क्या सप्लाई चल रही है। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, सब कुछ प्राइवेटली किया जाता है। अब इसमें क्या फायदा होता है, जब आपको पता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको पता है कि फालतू में तो प्राइस बढ़ा नहीं रहे होंगे, डेफिनेटली उसकी डिमांड
अच्छी हो रही होगी। सो इस सिचुएशन में जब हमको पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, सो वी नो व्हाट टू प्रोड्यूस, वी नो व्हाट टू प्रोड्यूस। जिस चीज़ की डिमांड होगी आप वो बनाओगे। तो एक जो बहुत मेजर क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। Economic activities are organized through free interactions in मार्केट, फ्री इकोनॉमिक मार्केट, कि आप अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से गुड पे इन्वेस्ट कर रहे हो या कौन सी सर्विस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ की डिमांड कैसे बढ़ रही है, किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड कैसे कम हो रही है, सब कुछ मार्केट में फ्रीली होता है। ओके, इन मार्केट इकोनॉमी एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द प्राइस ऑफ गुड्स and services and handled freely through demand and supply of the products, कि कैसे डिमांड और कैसे सप्लाई हो रही है। The central problems regarding how much or what to produce are solved through price signals of determination। यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि आपका प्राइस क्या डिटरमाइन हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। इस टाइप का एग्जाम्पल होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यूएस में इस काइंड की इकोनॉमी देखते हो कि उनको पता है कि उनको क्या बनाना है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, किस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा है, किस चीज़ का प्राइस अभी क्या चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर कम हो रहा है। इस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है, क्योंकि प्राइस से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम लोगों को किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा या किस चीज़ का प्रोडक्शन कम करना होगा। सो प्राइस सिग्नल्स हेल्प टू सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस। प्राइस एक्ट एज अ सिग्नल, आपको एक सिग्नल देता है वो कि ओके इस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इस चीज़ की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, तो हमको ये प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एट म्यूचुअली अग्रीड प्राइस। जो भी प्राइस पूरा मार्केट में नॉर्मली अपने ही डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, की कोई भी सोसाइटी के लोग कितना विलिंग है उस प्रोडक्ट का प्राइस देने को, वो भी प्राइस से ही पता चलता है, उसकी डिमांड क्योंकि उससे क्रिएट हो रही है। Rising prices indicates higher demand. True, very true. Price provide information of individual and coordinate economic activities. बहुत सारी economic activities सिर्फ price के थ्रू क्या हो रही है, complete हो रही है। लास्ट इकोनॉमी जो हमने पढ़ी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज इसको अटेन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रोथ तो चाहती है जो प्राइवेट में मिलता है, बट उनको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, वेलफेयर सिचुएशन भी चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्लान करती है। इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बट टू अ लिमिट, टू अ लिमिट जहाँ उनको पता है कि यहाँ मेरी पॉलिसीज़ की नीड है या फिर यहाँ पे सोसाइटी वेलफेयर की नीड है। बाकी जितना भी होता है वो सब प्राइवेटली चलता है, डिमांड, सप्लाई और प्राइस फैक्टर्स यहाँ पे भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ये काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया अपनी खुद की कंट्री भी फॉलो करती है। All economies combine market and government intervention together. The economy that follows an approach of free market interaction with essential government intervention. जहाँ जहाँ ज़रूरत है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज़ में, जहाँ हम गवर्नमेंट का हेल्प ले रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट कर रही है इंटरवीन, इस काइंड की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउअडेज फॉलो दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज दे नीड ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम प्राइस एंड डिमांड सप्लाई डिटर्मिनेशन, बट दे ऑल्सो नीड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, जहाँ ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे वेलफेयर और सोशलिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। Example like India, India is one of the countries that is following such kind of an economy, that is mixed economy. Okay, अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हर कंट्री व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमीज अपनी कंट्रीज में चला रही है। बट हर चीज हम एक इकोनॉमी के अंदर तो नहीं पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी खुद में ही इतनी सारी चीजें पढ़ाती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं अभी इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं मेजर कंट्री टर्म्स पढ़ूंगी, लाइक नेशनल इनकम क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सब कुछ मेजर। सिमिलरली ऐसे अलग अलग सोल्यूशंस ऑल्सो आते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इकोनॉमी के हर पार्ट को अलग पढ़ना पड़ता है, जिसका एक बहुत मेजर पार्ट होता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्या होती है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी?
एक एग्जाम्पल से समझो। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बीच में एक छोटा-सा डिफरेंस ये होता है कि आपने क्या किया और आपको आइडियली क्या करना चाहिए था। मतलब अगर मेरे को पता है कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालना है, मैं जो भी सॉल्यूशन निकालूँगी उस इश्यू का वो मेरा पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव। जो मुझे आइडियली करना चाहिए था वो मेरा नॉर्मेटिव होगा। जैसे कि कोविड की सिचुएशन आई और हमारा फर्स्ट इंस्टेंट ये था कि कैसे बस लोगों को मेडिकेशंस दें। हम लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा दिमाग इस चीज़ पे लगाया कि हम आउटकम कैसे निकालें। यहाँ पे सबको कैसे मेडिकेशंस प्रोवाइड करें, कैसे उन लोगों को बोलें कि वो लोग क्वारंटीन रहें, एवरीथिंग राइट? अगर हम लोग उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखें और हम बोले कि ओके ये इकोनॉमी के लिए बहुत गलत है, ये वाला पॉइंट इससे क्रॉस हो जाना चाहिए, आपके आउटकम से आपको कोई और पॉइंट चूज़ करना चाहिए। तो जो आइडियली आपको ये बता रहा है कि इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होता है और जो आप एक्चुअल इकोनॉमी में कर रहे हो, वो पॉजिटिव इकोनॉमी होता है। सो पॉजिटिव इकोनॉमी हमें ये बताती है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का हम क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई। इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है, ये सजेशन या एडवाइस नहीं देती है, ये सीधे बोलती है कि ओके दिस इज़ द आउटकम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ इतना है कि हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव ये बोलती है कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकलो इज़ नॉट माय कंसर्न। मैं आपको बताऊँगी आपके डूज़ और डोंट्स क्या हैं। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इससे निकलने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छी हो, क्या-क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं भले ही वो सॉल्यूशंस क्यों ना हो। सो बेसिकली ये एडवाइजरी और सजेस्टिव होती है नेचर में। इसमें वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, ये जज करती है, ये बताती है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर योर इकोनॉमी। सो positive economics deals with how economic problems get solved, how economic problems get solved. Normative economics deal with how economic problems should be solved. कैसे होनी चाहिए और कैसे होती है का डिफरेंस है ये बस। Purpose aims to understand the outcomes of specific mechanism. किसी भी चीज़ का क्या आउटकम है, हमें सिर्फ उसी चीज़ से मतलब है। On the other hand, normative aims in providing the ideas about what is good or bad for economic activities. क्या आइडियली अच्छा है और क्या आइडियली अच्छा नहीं है। कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। ओके, जब हम किसी भी चीज़ का आउटकम निकाल रहे हैं, सो डेफिनेटली वो चीज़ हम एक्चुअल डेटा से देख सकते हैं। बट अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ आइडियल सिचुएशन में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको पूरे डेटा वाइज नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा सेंस बहुत सब्जेक्टिव है, हम एक सजेस्टिव नेचर में काम कर रहे हैं। डज़ नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आउटकम्स देख रहे हैं। इट डज़ इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स क्योंकि ये गुड और बैड हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बता रहा है, ये एक्चुअली हमको सजेशंस ही दे रहा है। इट इज़ नॉट सजेस्टिव इन नेचर, इट इज़ जस्ट प्रैक्टिकल व्हाट वी आर डूइंग, बट दैट इज सजेस्टिव इन नेचर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारे सामने प्रॉब्लम है कि प्राइस इंडिया का बढ़ रहा है। अब हमारा फोकस बस ये है कि इसके आउटकम्स निकालने हैं। वो हमको ये बता रहा है कि आपको कौन-कौन सी प्राइस कंट्रोल थ्योरीज़ लगानी चाहिए, उसके अलावा आप कैसे भी करोगे तो वो आइडियली इकोनॉमिक्स के लिए क्या अच्छा नहीं है। ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं, हम एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली हम जब किसी की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम या उसका क्या आउटपुट है या उसका क्या कंजम्पशन है, हर चीज़ जब हम माइक्रो और इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन अदर हैंड वो हमको सब कुछ एक एग्रीगेट फॉर्म पे, एक कंप्लीट, एक होल फॉर्म पे बताती है। जैसे कि आपकी कंट्री अभी क्या कर रही है, आपकी कंट्री क्या चल रही है, उसका नेशनल इनकम क्या चल रहा है, कंट्री में क्या आउटपुट चल रहा है, कंट्री का क्या कंजम्पशन है, एवरीथिंग एज होल। ओके, meaning studies behavior of individual units of an economy, microeconomics, and macroeconomics behavior of aggregates of an economy as a whole, complete economy together। टूल ओके, डिमांड और सप्लाई सबसे मेजर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस ही प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई है। सिमिलरली जब वही सेम चीज़ हम होल में पढ़ेंगे तो सब कुछ होल में ही पढ़ेंगे, तो उस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे।
ऑब्जेक्टिव इसका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ का प्राइस देखना, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड देखना, और उसमें हम एम्प्लॉयमेंट क्या चल रही है, इनकम क्या चल रही है, इंडिया में ओवरऑल जो चल रहा है उस प्राइस के थ्रू हम वो भी कवर कर रहे हैं। असम्पशंस ओके। अब एक चीज़ बताओ, जब हम माइक्रो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम मेजर कॉन्सेप्ट्स का सब कुछ कांस्टेंट रखेंगे। सिमिलरली जब हम मैक्रो में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम माइक्रो के सारे टर्म्स कांस्टेंट रखेंगे। सो इनका असम्पशंस क्या होता है, यहाँ पे सारे मैक्रो वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, सेविंग सब कुछ कांस्टेंट मानते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सारे माइक्रो वेरिएबल्स लाइक प्राइस, गुड्स का, ये सब हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे ज़्यादा प्राइस के बारे में बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल कंजम्पशन, सब कुछ ऑन इंडिविजुअल लेवल। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट इनकम, एवरीथिंग एज होल। ओके, दिस इज द चैप्टर। जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड में काम करती हैं, जैसे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और गवर्नमेंट इंटरवीन्ड इकोनॉमी, और लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सब कुछ पब्लिक अथॉरिटी ही होल्ड करती है, कौन से बेसिक नीड्स है, क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए, कैसे सबके बीच में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, for whom to produce, everything is covered by government. China is one of the example. सेकेंड इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ सब कुछ प्राइस में और वहाँ के प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई में डिटरमाइन हो जाता है। प्राइस आपका किसी चीज़ का बढ़ रहा है, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू प्रोड्यूस, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमीज वर्क्स इन यूएसए। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो बहुत सारी कंट्रीज अभी एक्सेप्ट कर रही हैं, अटेन कर रही हैं, जहाँ पे सब कुछ प्राइवेटली चलता है, बट जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड होती है, पॉलिसीज में, एजुकेशन प्रैक्टिस में, बेसिक चीज़ों में, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती है। इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज। इसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इतना बड़ा है, उसके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे मेजर हमने जो दो डिफरेंस देखे वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें आप सब कुछ इंडिविजुअल लेवल में पढ़ते हो, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, सब कुछ मैक्रो टर्म्स का आप इसमें कांस्टेंट रखते हो। इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। बट जब ये चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, हम सब कुछ होल में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट सारे कांस्टेंट रखते हैं। इसमें हम नेशनल इनकम, ग्रोथ, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसको हम इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इसके बाद हमने एक और डिफरेंस देखा कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमी वो एक सिचुएशन होती है जहां आप वो सॉल्यूशंस ढूंढते हो जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लेने हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी